गया, कुछ मैं तुझसी हो गई और कुछ तू मुझसा हो गया, तेरा साथ जिंदगी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। मुझसे रहा नहीं गया कि इस रोमांटिक जो माहौल बना है, मुझे लगा थोड़ा सा इसमें मैं अपना भी एक तिनका भर अपने भी इमोशंस डाल दूं। तो बहुत आगे खूब। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो संचालक होता है उससे अपनी ज़्यादा रचनाएँ नहीं सुनानी चाहिए। मुझे मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी इसके बाद गोविंद जी को। अब जब गोविंद जी से मैंने सबका ब्रीफ प्रोफाइल माँगा था, तो इन्होंने उस समय लिखा था कि मैं मोहम्मदी के एक छोटे से कस्बे मोहम्मदी से आता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले गोविंद जी आपको ये कहना चाहूंगी कि कोई कस्बा कोई गांव छोटा नहीं है। जहां पर आप रह रहे हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे सबसे बेहतरीन जगह है। और अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मैं जहाँ पर हूँ, जर्मनी उत्तर प्रदेश का एक से भी काफ़ी छोटा है। ठीक है, जी। तो हमें आप मोहम्मदी, मुझे लगता है जहाँ पर साहित्य से प्रेम करने वाले आप जैसे लोग हैं, तो वो बिल्कुल बहुत बड़ी जगह है। और आपके बहुत थोड़ी सी दूर पर ही शाहजहाँपुर में हमारी विनस जी भी रहती हैं। तो आप बिल्कुल सब बिल्कुल। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और हम बहुत आतुरता से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे हम प्रवीण जी को भी सुने और आपकी रचना भी सुने, क्योंकि बिल्कुल फेसबुक के माध्यम से हमारा परिचय हुआ था। और आप हमेशा जुड़े रहे हैं, तो ये एक मौका है आपको सुनने का। आप तो सुनते ही रहते हैं हमें। तो ज़रूर ज़रूर, प्लीज़ आप आइए, माइक संभालिए बिल्कुल। और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत धन्यवाद है आपका। आपका योजना जैन जी। आपने आमंत्रित किया और आपका जैसे ही मुझे आमंत्रण मिला मुझे तो बहुत खुशी हुई, और साथ में जब मैंने देखा कि चिराग जैन भैया अध्यक्षता कर रहे हैं, मुख्य अतिथि हैं, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने टीवी पर ही इनको आज तक देखा है और बहुत अच्छे हैं। तो ज़्यादा ना आगे करते हुए सबको मैं प्रणाम करता हूँ मंच को। और सबसे पहले प्रवीण जी की, मैं जैसे देख रहा हूँ कि आज जितने भी पटल हैं सारे पटल पे प्रवीण जी का ही चल रहा है, प्रवीण पर्व के रूप में। जितने भी पटल चल रहे हैं इंडिया में भी जो चल रहे हैं, बाहर में भी जो चल रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ आयोजन कर रहे हैं। और मुझे भी इस आयोजन का हिस्सा मुझे बनाया गया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो सबसे पहले प्रवीण जी की ही जो रचना है, मैंने जब उनको सर्च किया नेट पे, तो मुझे ये रचना जो सबसे अच्छी लगी, मैं प्रस्तुत कि तेरे बिना विरह में डूबा, दुनिया मुझको नहीं सुहाती। तेरे बिना विरह में डूबा, दुनिया मुझको नहीं सुहाती। मैं ऐसा जलता दीपक हूँ, जिसकी खत्म हो रही बाती। मैं ऐसा जलता दीपक हूँ, जिसकी खत्म हो रही बाती। रात अंधेरी ऐसी आई, जिसका कोई नहीं सवेरा। रात अंधेरी ऐसी आई, जिसका कोई नहीं सवेरा। तेरे जाते ही पतझड़ ने मेरे द्वार लगाया डेरा। मेरे द्वार लगाया डेरा। तू आई तो सावन आया, हर डाली पर है हरियाली। तू आई तो सावन आया, हर डाली पर है हरियाली। जीवन पृष्ठ पड़ा है खाली, जीवन पृष्ठ पड़ा है खाली। लिख दो कोई बात निराली, लिख दो कोई बात निराली, लिख दो कोई बात बहुत निराली। अच्छे। बहुत वाह। बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा। खूब, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये रचना इतनी अच्छी लगी मुझे, वास्तव में इसीलिए तो ये प्रवीण पर्व मनाया जा रहा है, कि जिसकी रचना इतनी सुंदर होगी वो कितना सुंदर होगा। तो हम्म। यही सब भावों के साथ एक अपनी भी रचना जो मैंने लिखी है, उसको मैं चाहूंगा कि हम लोगों की जो भावनाएं हैं, एक आम इंसान समाज में क्या चाहता है, इस पर मैंने लिखने का प्रयास किया, जो मेरा मन चाहता है।
कि आओ सब मिलकर प्रेम का एक ऐसा नगर बसाएं। आओ अच्छा है। सब मिलकर प्रेम का एक ऐसा नगर बसाएं। मीठा मीठा सा शहद और गुड़ वाली ईंट लगाएं। आओ सब मिलकर प्रेम का एक ऐसा नगर बसाएं। खुशियों के आंसू से भरा एक कलश करें स्थापित। मतलब ऐसा शहर हो, कल्पना है कि जहां पर किसी को कोई गम ना हो, कि खुशियों के आंसू से भरा एक कलश करें स्थापित। चंदन की लकड़ी के सभी दरवाजे चलो लगाएं। आओ सब मिलकर प्रेम का एक ऐसा नगर बसाएं। और क्या कल्पना में है कि खुशियों का एक गुलदस्ता हो, फूलों से भरा एक रास्ता हो, खुशबू हो प्यार के रिश्तों की कुछ ऐसी वहाँ व्यवस्था हो। अच्छा है। जो वाह वाह जाए वाह वाह। कोई रूठ वहाँ, जो जाए कोई रूठ वहाँ, तो जाकर सभी मनाएं। आओ सब मिलकर प्रेम का एक ऐसा नगर बसाएं। और क्या कल्पना है कि जहाँ होली और दिवाली हो, जहाँ होली और दिवाली हो, पर जेब न कोई खाली हो, सब एक समान हो, कोई छोटा बड़ा ना हो वहां पे। कि जहाँ होली और दिवाली हो, पर जेब न कोई खाली हो, भूखा ना कोई सोता हो, सब बागवान के माली हो, सब बागवान बहुत के अच्छी। माली हो। सब देखें एक दूसरे को तो मन ही मन हर्षाएं। आओ सब मिलकर प्रेम का एक ऐसा नगर बसाएं। बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। कल्पना जी। रचना एक कल्पना एक आम इंसान करता है कि जो दुनिया में झगड़े और युद्ध ये सब चलता रहता है, तो उसका मन अंदर से यही कहता है कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए। और इसी को कल्पना को मैंने इस रचना में लिखने का प्रयास किया। बहुत सही। बहुत 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 धन्यवाद। आपकी इन पंक्तियों पे फिर मुझे अपना एक गीत की, अपनी गज़ल की 2 पंक्तियाँ ज़रूर सुनाना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा। मैंने खुद ही बोला था कि संचालक को अपना नहीं पढ़ना चाहिए, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, पर 2-2 पंक्तियाँ ही पढ़ी, ये भी आप देखिए। दो दो मिला के पूरी कविता हो जाएगी पूरी लास्ट में। कविता नहीं, अलग-अलग पढ़ रही हूँ ताकि आपको अलग-अलग रंग पता चल जाएँ। ना किसी से कोई गिला रखना, ना किसी से कोई गिला रखना, फासला इतना, फासला इतना दरमिया रखना, ना किसी से कोई गिला रखना। आना जाए कहीं वो ख्वाबों में, आना जाए कहीं वो ख्वाबों में, रात भर, रात भर आँखों को खुला रखना, बहुत बढ़िया। रात भर आँखों को खुला रखना। बहुत सुंदर। वेरी नाइस। धन्यवाद, धन्यवाद। और बहुत गोविंद सुंदर। जी, आपके लिए प्रवीण जी की ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि तुम अगर रुक गए फिर न बढ़ पाओगे, आगे को बढ़ते जाना ही है जिंदगी। तुम अगर रुक बिल्कुल गए फिर न आगे बढ़ पाओगे, आगे को बढ़ते जाना ही है जिंदगी। राह से हट गए तो किधर जाओगे, राह से हट गए तो किधर जाओगे, भटकों को पथ दिखाना ही है जिंदगी, भटकों को बहुत सुंदर। पथ दिखाना ही है जिंदगी। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। आप सबका धन्यवाद। और मैं आमंत्रित